अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपको लॉ करियर की नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही इनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर उदयपुर। कोई है क्या इनमें? कौन कौन आए थे? वो आओ सारे आओ। इतना समझाने के बाद में भी दादागिरी। बस अब नहीं तोड़ेगा, गेट खुला रहने दे, बाकी दीवार नहीं तोड़ेगा। क्यों तोड़ा गेट? किसने तोड़ा ये? पूरा गांव तोड़ेगा? घर तोड़ेगा? तो घर बंद करेगा गांव? मर्जी पड़ेगी वैसे करेंगे। आपके मकान का आगे का कोई बंद कर दे तो मकान का रास्ता ही नहीं था। कैसे नहीं है? ये दिनों में तोड़ के बनाई थी। अभी कोई अब बनाई है क्या? अभी बने 2-3 साल में। 2-3 साल में बनाई है सर। आप खुद देख लो ना, आप जो पंचायत में हो रहा है सर, और आपने इससे बनाया हुआ है चबूतरा ना बना देना पंचायत के तेरे घर के सामने, तो बना दो। ये क्या कर रहा है? ये घर बाद में बना सर, तुम्हारा जन्म से तो पहले ही बना हुआ है। नहीं बना हुआ सर, ये आज 35 साल पहले बना हुआ मैं है। कहता हूँ तुम्हारे को कोर्ट से इजाजत लेकर करना करो, किसी घर नहीं रोकने दूंगा। साफ सुथरी बात है, ठीक है ना? तरीके से करो ना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो फिर दूसरी कार्रवाई करूंगा। कल बैठा करके आराम से सभी को समझा दिया। समझाने के बाद इन्होंने लोगों के जूत मार के सर फोड़ दिए। क्या जूत मार के? कहाँ जूत मारे? कल कहाँ पे मारे? यहाँ पीछे गली में। यहाँ पे क्या था? पड़ोसी के ऊपर गिर के कल मेडिकल दोनों के मुकदमे दर्ज है। पुलिस वालों को धमका रहे हो। कौन था? क्या नार सिंह और धौर सिंह कौन है? कौन है? कौन धमका रही है? ये वाला कौन धमका? तो रात को अरे तू अंदर जा रे। आपको ये कहा, आपको चलो अंदर जाओ तुम्हें। कहाँ चले? बदतमीजी से बात थोड़ी करोगे। बेतमीजी ले से अंदर। बात नहीं की हम बेचा के थोड़ी है। किसने? तो वो कोई पागल थोड़ी है, पुलिस का जवान है। नहीं, तुमको ये बोला कि आप सबको क्यों लेके जा रहे हो? ग्रेजुएट है या वो। तो बुलाने और सब आ जाएंगे। किसको? पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बना है। 100 को भी जमा किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 1000 को भी किया जा सकता है, बदमाशी नहीं करने देंगे। गलती करेंगे तो हाँ। क्या वाली बात नहीं। थोड़ा तमीज से पेश आया करो, ऐसा नहीं। पुलिस फोर्स की कमी नहीं है। अकेले उदयपुर में कहाँ जा रही पुलिस? साहब हमारा वाला वैसे शांत, कभी फीवर में, कभी नहीं थाने में, कभी ये फालतू काम कोई करते ही नहीं बात है। आप लोगों सब ने खेतीबाड़ी वाले आदमी और तो खेती-बाड़ी करो, मस्त रहो, कौन मना कर रहा आपके है? कोई इस हवाला का कभी भी आपकी शिकायत नहीं आई होगी। कभी आनी भी साहब को भी कितने टाइम से साहब को पूछ लो, कभी आई साहब हवाला में? तो फिर आपकी तो धमका नहीं, ये उनको पूछा भी जरूरत हो तो हम सब आए। एक घंटे की जरूरत तो एक आवे, 2 आवे, यूं बोलने का तरीका होता है। बाकी हमारा कैसे शांत है। आपके इस बॉर्डर पे हवाला बेटा है। इनका अरे कहाँ है जो जिनका जड़ा हुआ ना, चालान करना सभी का, सिर पे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई एक परिवार है तो मतलब ये दाबते जाओगे? जब आपके बैठा करके शांति से बैठा करके समझाइश कर दी, आप यहाँ लगाइए, गरबा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात को अरे चुप रहे, मैं सुन रहा हूँ ना इनको। जाओ अंदर, तुम अंदर जाओ सारे, जाओ घर में जाओ। गलत कौन है? आपको हम क्या बोले? अरे भाई तुम्हारे जो अगर करना है ना, जो भी करना है वो नियम के तहत ही करना पड़ेगा। तुम कहो पूरा गांव हम ऐसे कर देंगे तो तुम्हारे गांव की मर्जी नहीं चलेगी, जो नियम है वही चलेगा। और जिन्होंने किया है मेरे थाने आ जाए अभी, किस कारण से किया और किसने पैसे लगाए, कौन से फंड से पैसे उठाए, किसने लगाए। पंचायत के फंड से तो ऑर्डर शीट चली ना, उसके साथ लेकर के आए। पंचायत ने बनाया नहीं ये? गाँव वाला मतलब क्या? कौन सा चोरा पंचायत ने बनाया? अरे भैया मैं ये कहता हूँ ग्राम पंचायत ने बनाया। हाँ। कौन सा? ये वाला ये किसने बनाया? नया निर्माण। इसका लेकर के आ जाए गांव वाले सारे के हमने बनाया है लिखित में, और किस अधिकार से बनाया और किस अधिकार से रोका है, लिख के तो फिर बता दो क्या होता है। उदयपुर शहर से सटे नई थाना क्षेत्र के हवाला खुर्द गांव में सोमवार को विवाद बढ़ने के बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने गांव के ही सत्यनारायण दावे और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह परिवार गांव के धार्मिक आयोजनों में खलल डालता है और सार्वजनिक चबूतरे पर कब्जे करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लगाया।
ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने चबूतरे को तोड़वा दिया, जिससे गांव में तनाव की स्थिति हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मेरे घर में आवे, मेरे घर में घुस के मेरे को मारा कैलाशी भाई मारे लारे आवे, मेरे को मारना क्या, मैं घर में घुस के मेरे को लट मारा। सत्यनारायण ने कुछ नहीं, गरबा के वजह से, आका काम के वजह से कहीं नहीं, खाली आका काम के, कोई पर्सनल कोई लड़ाई नहीं मेरे और बस्तियों से। पर यो मांगने संते तो बड़ा को सजा देनी चाहिए, माया यो करना चाहिए, मारे घर में सुविधा भी नहीं सही है, मारे सुविधा भी नहीं सही है। मैं प्रकाश चंद्र तेली हवाला खुर्द और हमारे समस्त ग्रामवासी जो आज कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन करने आए हैं और हमारे गांव हवाला खुर्द में 1985 के आसपास का एक सार्वजनिक चबूतरा बना हुआ है, वो ग्राम पंचायत बड़ी ने बनाया हुआ है। उस पर एक सत्यनारायण दावाई जी जो कब्जा कर रहे हैं और हमारे पूरे गांव वाले के सामूहिक जो प्रोग्राम होते हैं उसको भी नहीं करने देते हैं और गाली गलौज करते हैं बच्चों के साथ। और हमने हमारे कल परसों भी हमारे गांव में किसी लेडीज़ को उन्होंने चोटिल कर दिया था इस गरबे के उत्सव के चक्कर में, और उसके बाद भी हमने थाने में मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने हमारे को झूठे मुकदमे दर्ज करके और हमारे को प्रताड़ित कर रहे हैं पूरे ग्रामवासी को, और 500 लोगों की खुशियाँ छीनना चाहते हैं, वो गरबा भी नहीं लगा देना था। और कल भी कोई मूर्ति तोड़ दी गई है, पर पुलिस प्रशासन के जो हमारे थानाधिकारी जो साहब हैं नए थानाधिकारी, उन्होंने खड़े रह के उस बाउंड्री वाल को उनके सामने तोड़वाया है। और ये रेवेन्यू का मामला है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए, हमारे से पूछताछ करके गांव के मोहतवीरों को इकट्ठा करके ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने रेवेन्यू मामला भी अपने हाथ में लिया है, तो ये पुलिस एसपी साहब से को हम ज्ञापन देना है और कलेक्टर साहब को भी हम ज्ञापन देना है। सत्य लोगों ने भी उसके फैमिली पे हमला किया? नहीं सर, कोई हमला नहीं किया। उन्होंने हम 500 लोग गांव में एक तरफ हैं साहब, और वो अकेला आदमी पूरे गांव की खुशियाँ छीनना चाहते हैं और वो अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। आप पहले भी उन्होंने हमारे को बहुत परेशान किया और कोई गरबा महोत्सव नहीं लगाना चाहते, गौरी नहीं नाच चाहते, न भजन संध्या करने दें, कुछ भी नहीं करना देना चाहते। ये हम कानून से यही मांग कर रहे हैं एसपी साहब से कि इसकी जांच कराई जाए और हमारे को ये जो अभी गरबा महोत्सव एक बार चालू कराया जाए और उनको पाबंद किया जाए कि गांव वाले किसी को कुछ नहीं बोला। और आज के बाद अगर कुछ हमला कुछ करते हैं, वो हमारे गांव के अभी भी टाँके आए हैं, आप उनको कैमरा उनकी तरफ दिखा सकते हैं। तो आपने घर ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहां से खरीदे? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका। आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।